तो पिछले संडे आपने जो वचन सुना उसमें 3-4 पॉइंट्स को मैंने आपको बताया था कि कैसे एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक आत्मिक लड़ाई एक विश्वासी के लिए जरूरी है, और उससे भी जरूरी है उसकी तैयारी, उसकी अंडरस्टैंडिंग। उसे पता होना चाहिए कि वॉरफेयर के रूल्स क्या हैं, बिगिनिंग कहां से होती है। तो पिछले संडे मैंने आपको सिर्फ बेस के बारे में बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे वचन कहता है कि शरीर आत्मा से नहीं लड़ सकता। फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। शरीर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपको पहली बात कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपको आत्मा बनना पड़ेगा, आपको आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा अगर आप आत्मिक युद्ध को लड़ना चाहते हैं। इसकी को कम करो। और आप कैसे आत्मा बन सकते हैं? वचन कहता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, बैप्टाइज होते हैं, वो अब ब्लड और शरीर से नहीं, वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं और परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, और वो अब आत्मा में पैदा हो चुके हैं। तो वो एक आत्मा बन जाते हैं। और उसके बाद वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, अपनी स्पिरिट दूंगा ताकि तुम स्ट्रांग हो जाओ। और मत्ती 18:18 में लिखा कि तब रिजल्ट क्या आएगा? जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वे स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग से खुलेगा। इतनी बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर बिगिनिंग कहां से होती है? एक रिपेंटेंस से, एक पश्चाताप से कि मैं रिपेंट करता हूं परमेश्वर। हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया पर मैंने उनकी भी आज्ञाकारी नहीं की, मैं पाप में रहा, मैंने गंदा देखा, गंदा सुना, शराबें पी, बहुत सारे बुरे काम किए, पर अब मैं पश्चाताप करता हूं, तू मुझे अपनी संतान बना। और वचन कहते हैं जैसे आप रिपेंट करते हैं, बैप्टाइज होते हैं, अब आप शरीर से नहीं, आप परमेश्वर से पैदा हुए, आप स्पिरिट रियलम में, स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं इंडिया में ज्यादा चलता है, जब किसी को एक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, लोग उन पे जादू टूना करते हैं, कोई धागा फेंक दिया, कुछ खाने में खिला दिया, तो वो कहां भागते हैं? जो लोग जादू टूना करते हैं, जो लोग अलग अलग तरह के मंत्र पढ़ते हैं, जो आत्माओं से बात करते हैं, वो उनके पास भागते हैं, क्योंकि आत्मिक अटैक का इलाज मेडिकल और शारीरिक नहीं है। उसके लिए आपको स्पिरिट वर्ल्ड में फाइट करनी पड़ेगी। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे डैनियल लड़ा, वो 21 दिन घुटनों पर प्रार्थना करता रहा, फास्टिंग में रहा, और उसका आंसर आया। क्योंकि फाइट कहां चल रही थी? हवा में। स्वर्गदूत उसका आंसर लेके आ रहा था और शैतान के दूत ने उसे रोका, पर जब वो प्रार्थना में खड़ा रहा तो परमेश्वर ने और दूतों को भेजा और वो फाइट करके उसकी प्रेयर का आंसर लेके आए। तो ये प्रूफ है कि जब आप प्रेयर में बैठते हैं, आपकी फिजिकल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिलेट करती है स्वर्ग से, वो खुली है कि नहीं खुली है, आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, और वो तब पहुंचेगी जब आप फाइट में बैठे रहेंगे। तो और आज इसी वचन को हम कंटिन्यू करेंगे, शायद कुछ पार्ट्स में ये वचन चलेगा, स्पिरिचुअल वॉरफेयर पार्ट 2, पर आज का हमारा वचन टाइटल है बिलीवर्स अथॉरिटी, कि एक विश्वासी के पास अथॉरिटी कैसी है। आज भी मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, 8-10 पॉइंट पे हम, पर एक वचन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम रेवलेशन में रहेंगे। स्क्रीन इतने रखो क्योंकि मैं भी देखनी है। और मरकुस 16 में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी हाथ यानी कि सज्जे हाथ जा बैठा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता था, और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता था। आमीन, आमीन। सब जन बोले आमीन। तो ये वचन आज मैं आपको स्क्रीन का स्पेशल अरेंज किया गया है कि इसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा। मेरी बहुत देर से हमें जरूरत थी स्क्रीन की, बट मैं अभी डिले कर रहा था, पर
जब मंडे रात को मैं प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर ने जो रेवलेशंस दी, क्योंकि यूजुअली मैं रेगुलर बाइबल अपनी पढ़ता हूं और मैंने अपनी बाइबल खोली, अभी 2 वर्ष खोले थे, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा इस वर्ष पे जा, मत्ती 16 उसकी 16 से लेके पढ़, मरकुस 16, तो जो हमने अभी पढ़ा है। और जैसे मैं गया उसके बाद मैं परमेश्वर के आत्मा से उस रेवलेशन को लेता रहा, और शायद आपका तो 1 घंटे में अभी छुटकारा हो जाएगा, पर मैं 3.5 घंटे रात के 9:30 से 1 बजे तक बैठा और परमेश्वर का आत्मा इन चीजों को मुझे बताता रहा। और इस वचन में हम एक एक वर्ड को मनन करेंगे। तो पहले वर्ष को में जो लिखा हुआ है, मत्ती 16 उसकी 16 में, मरकुस 16 उसकी 16 में, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसका उद्धार होगा। विश्वास वर्ड जो पहली स्लाइड मैंने आपको दी है उसे आप दिखाएंगे। जब इसे हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, आपको पेशेंस से बैठना है और ध्यान से इस वर्ड को सुनना है, और अगर आप समझ पाए इसे, उसका वर्ड है G4100, और जब हम इसे ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं इसमें लिखा है पिस्तियो, और जब इसकी रेवलेशन को हम पढ़ते हैं इसमें लिखा हैव फेथ इन अपॉन और विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन और थिंग दैट इज क्रेडिट बाय इम्प्लीकेशन टू एंट्रस्ट स्पेशली वंस स्पिरिचुअल वेल बीइंग टू क्राइस्ट। वचन ये कहता है कि जो विश्वास करे, तो पहला वर्ड हमारा है विश्वास, बिलीव। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं। आपको प्रभु पर विश्वास है? हाँ विश्वास है, इसीलिए हम चर्च में आए, हम विश्वास करते हैं। और विश्वासी भी कहते हैं हम बिलीव करते हैं। पर जो यहां पे वर्ड बिलीव, एक बंदा जब बीमार चर्च में आता है वो गवाहियों को सुनता है, उसे लगता है कि मैं भी चंगा हो जाऊंगा, ये क्या है? उसका विश्वास है। भाई जल्दी बैठ जाओ, तो वो क्या कहता है कि हाँ मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। ये क्या है? उस बंदे का विश्वास है। किसी का वीजा नहीं लग रहा, उसने वीजा की टेस्टिमनी सुनी, उसका क्या विश्वास है? मेरा भी लग जाएगा, ये उसका बिलीव है। पर जहां पे जो वर्ड दिया गया, ये हिंदी में तो विश्वास ही है और इंग्लिश में भी बिलीव है, पर जब इसे जिस भाषा में नया नियम लिखा गया, ग्रीक भाषा, उसमें पढ़ते हैं तो वर्ड यूज किया गया G4100 पिस्तियो, कि इसका मतलब है कि आपका स्पिरिचुअल वेल बीइंग, आपकी मसीह के साथ रिश्ता कैसा है। हाउ वेल इज योर रिलेशन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपका मसीह के साथ रिश्ता कैसा है। कि आज आपको बरकतें मिल रही हैं, आपका विश्वास बड़ा है, कल प्रेयर का आंसर नहीं आएगा, क्या वो विश्वास नीचे आ जाएगा या वहीं पे रहेगा? ये उस बिलीव की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, कि हर चीज से हट के, हर सिचुएशन को साइड में करके बिलीव रखना कि वही परमेश्वर है। स्पेशली वन स्पिरिचुअल वेल बीइंग टू द क्राइस्ट, बिलीव, कमिट, पुट इन ट्रस्ट, के बिलीव करना, कमिट कर देना, कमिटमेंट बना लेना परमेश्वर के साथ, और पूरा विश्वास, पूरा ट्रस्ट प्रभु के ऊपर रख देना कि प्रभु चंगा कर या ना कर, तो मेरा परमेश्वर है। मैं आया तो था कि हीलिंग लेने के लिए, पर मैं जान गया हूं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। मैं आया था छुटकारा लेने के लिए, पर मुझे विश्वास हो गया है कि तू ही स्वर्ग जाने का रास्ता है और कोई नहीं। इसलिए अब मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। बिलीव करना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता बना लेना, एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग को क्रिएट करना। जब दुनियावी बाप होता है तो वो बंदे का बाप रहता है, वो पैसा दे या ना दे, वो उस रिलेशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो डीएनए चेंज नहीं हो सकता, वो उसका बाप ही रहेगा, वो उसका बेटा ही रहेगा। इसी तरह से जब मसीह में जो बंदा अपने आप को समर्पित कर देता है, जो कमिट कर देता है, जो अपना ट्रस्ट उसके ऊपर ले आता है, तो वही उसका बाप है, वही उसका परमेश्वर है। वो 10, 15, 50 दूसरे कोई नहीं है। वो कहीं नहीं जाएगा चाहे उसे ब्लेसिंग मिले या ना मिले। ये बिलीव की बात कर रहा है परमेश्वर के, जो विश्वास करे। अगला वर्ड, और बपतिस्मा ले, इंग्लिश में लिखा बिलीव एंड इज बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज वर्ड को हम देखेंगे अगली स्लाइड को। बैप्टाइज का मतलब है बैप्टिजो। बैप्टिजो इसका मतलब है फ्रॉम द डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ टू मेक वेलम, दैट इज फुली वेट, यूज्ड ओनली इन द न्यू टेस्टामेंट।
वचन कहता है, और आगे लिखा ऑफ द ओबीडियंस ऑफ क्रिश्चियन, ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ क्रिश्चियन बैप्टाइज, बैप्टिस्ट और वॉश। वचन कहता है कि बपतिस्मे का मतलब है, पहला वर्ड क्या, कि बंदे को विश्वास होना चाहिए, उसे बिलीव होना चाहिए गवाहियों को सुन के या वचन सुन के या किसी तरीके से कि ये सच्चा परमेश्वर है। और उसके बाद दूसरा एक्शन वो क्या लेगा, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, वो बैप्टाइज हो जाए। बैप्टाइज मतलब फुली वेट, पूरा, जैसे हम पानी में, पिछले संडे बैप्टिज्म हुआ ट्यूसडे को, वो क्या करते हैं, हम पूरा पानी में 1-2 सेकंड के लिए चुबकी लगाते हैं। वचन कहता है कि फुली वेट, पूरा डूब जाना। मसीह में जब आपका विश्वास हो, आप फुली उसकी प्रेजेंस से वेट हो, आप पूरे भीगे हुए हो उसकी प्रेजेंस से, आपका कोई भी हिस्सा सूखा हुआ ना हो। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं दिल से विश्वास करता हूं पर मेरे हाथ अभी भी बुरे काम करते हैं, मेरे कदम अभी भी वो दारू की दुकान की तरफ चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है फुली वेट, जब आप बैप्टाइज हो गए, आप पूरे भीग गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, अब आपका कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहा, मतलब कोई भी हिस्सा संसार से रिलेटेड नहीं रहा है, आप पूरी तरह उससे कवर हो चुके हैं, आप वेट हो चुके हैं और अब आप मसीह के हो चुके हैं, आप पूरी तरह कमिट कर चुके हैं अपनी लाइफ को। पर लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी बुरे कामों में चले जाते हैं। जब उन्हें प्रार्थना का आंसर नहीं लगता, उन्हें लगता है कि नहीं, यहां से धागा बनवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। वो काम होते होते और ही काम हो जाता है। पर जब आप प्रभु में एक कमिटमेंट के साथ, एक बिलीव के साथ आ जाते हैं, आप बपतिस्मा ले लेते हैं, तो वचन कहता है कि अब आप पूरी तरह से फुली वेट हो चुके हैं। न्यू टेस्टामेंट में जो वर्ड यूज किया गया था, आप पूरी तरह से मसीह से भीग चुके हैं, अब आपका सूखापन नहीं रहेगा। वो बपतिस्मे का, आपको हीलिंग दिखे ना दिखे, वो जरूर आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आप खुद के नहीं रहे, आप उसके साथ कब्र में उतारे जा चुके हैं। पानी के बपतिस्मे का मतलब है कि आप कब्र में उतर चुके हैं और अब आप फिर से जी उठे। एक वचन जो मैं पढ़ रहा था, वचन में लिखा है कि पानी का बपतिस्मा शरीर के मैल को दूर करने के लिए नहीं है कि तुम जैसे लोग आमतौर पे नहाते हैं वो भी फुली वेट होते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है जब आप बिलीव करके बैप्टाइज होते हैं, इट इज नॉट अबाउट क्लेंजिंग द बॉडी, ये शरीर की मैल को दूर करने के लिए नहीं है, ये आपके मन के परिवर्तन के लिए, ये इसका स्पिरिचुअल इफेक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर। ये आपको एक नया जीवन बना देता है, आपको वर्ल्डली लाइफ से एक स्पिरिचुअल लाइफ में लेके चला जाता है। कहता है उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। मतलब पूरे सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने सरेंडर करके उसके वश में, उसकी प्रेजेंस में, उसके हजूरी में चले जाने का एक मतलब है बपतिस्मा लेना, कि आज के बाद आप पूरा प्रभु के वश में हैं, आप पूरा प्रभु के अंडर हैं, आप किसी दूसरी चीजों के अंडर नहीं हैं, किसी दुनियावी चीजों के नशे के अंडर नहीं हैं, आप फुली वेट हो चुके हैं, आप पूरा उसके अंडर आ चुके हैं। अगला वर्ड कहता है, इस लाइन को मैं पूरा करूंगा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मैं आज फिर आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, असली वचन इसके बाद शुरू होगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। G4982 वर्ड जो ग्रीक भाषा में लिखा गया सोजो, सोजो नहीं सोजो लिखा हुआ है। हालेलुया। सोजो, सोजो वर्ड का मतलब है, जो प्राइमरी वर्ड इसका मतलब है टू सेव, डिलीवर और प्रोटेक्ट, लिटरली हील, प्रिजर्व, टू मेक होल। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बैप्टाइज हो गया, जिसने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, वचन कहता है अब वो बचाया जाएगा। सोजो, वो उसका उद्धार हो जाएगा। कैसे? वो हील होगा, वो डिलीवर होगा और वो होल, कंप्लीट हो जाएगा। जो अधूरा था, अब एक बंदा कह सकता है नहीं मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छी जॉब है, सब कुछ है, पर परमेश्वर नहीं है आपके पास, पवित्र आत्मा नहीं है आपके पास, और उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। एक राजा सुलेमान जो दुनिया का सबसे पावरफुल राजा, सामर्थी राजा था, सबसे अमीर था, उसने जब
अपने अंत के दिनों में जो सबोपदेशक की बुक को लिखा, उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है, मैंने सब कुछ किया, सारी ऐशो आराम किया, सारे मजे लूटे, पर सब कुछ वेस्ट है। सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखना, उसकी प्रेजेंस में चलना, उसके कामों को करना, उसने कहा यही असली जीवन है। आज हम पैसे वाले लोगों से मिलते हैं, सब नहीं पर बहुत ज्यादा परसेंटेज लोगों की दुखी है, वो दुख में है। उनके पास 2 मिलियन का घर तो है, पर हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती और दोनों के बाहर अफेयर चल रहा है। उनके पास 1.5 मिलियन का घर तो है, पर सास बहू से लड़ रही है और बहू अपने घर वाले से लड़ रही है। तीनों जने हैं और तीनों लड़ रहे हैं आपस में। प्रॉब्लम कहां पे है? परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, सोजो, पूरी तरह बचाए जाना। जब आप बिलीव करके बपतिस्मा लेके अपने आप को फुली परमेश्वर में वेट कर देते हैं, आप कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब लोग आधे अंग बाहर रख दे तब तो पूरा डूब जाते हैं पानी में, पर जब दुनिया में आते हैं तब उनके हाथ अभी भी बाहर होते हैं प्रभु की प्रेजेंस से, कि नहीं, हाथों से रिश्वत ले लेते हैं। प्रभु कौन सा देखता है? चलो हम कौन सा गंदा बोलते हैं, गंदा देख लेते हैं, आंखें अभी भी वो बपतिस्मे से बाहर हैं। इसीलिए वो सेव नहीं हो पाते, इसीलिए वो सोजो उनकी लाइफ में वचन पूरा नहीं होता कि तुम हील हो जाओगे, तुम डिलीवर हो जाओगे, तुम होल कर दिए जाओगे। होल यानी कि कंप्लीट कर दिए जाओगे। मेक होल, ये वर्ड कहता है जो लास्ट लाइन में, हील, प्रिजर्व, सेव एंड मेक वेल और मेक होल, कि तुम्हें प्रिजर्व करेगा परमेश्वर। जब बीमारियां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, तो तुम प्रिजर्व रहोगे, क्योंकि तुम अब संसार के नहीं, इसलिए संसार की प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परमेश्वर के से पैदा हो चुके हो। अब तुम उन चीजों के दायरे में नहीं आ सकते। वो प्रॉब्लम पूरी दुनिया पर आएगी, पर आपको इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सेविंग पावर, उसका सोजो पावर, उसकी सेव करने की, उद्धार करने की शक्ति आपकी लाइफ में आ चुकी है और आप बच जाएंगे। तो ये लास्ट संडे जो मैंने आपको प्रीच किया था, उसी से रिलेटेड जो पहला वर्स हमने पढ़ा कि आपको परमेश्वर पे बिलीव होना चाहिए, बपतिस्मा लेके, उद्धार पाके जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, तो ये पहला बेसिक रूल होता है। पिछले टाइम भी मैंने बेसिक बताया था आपको कि एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाने से पहले ऐसा नहीं कि उठे और प्रार्थना करने लगे दूसरों के लिए और खुद ही जकड़े गए उसमें। ऐसा नहीं कि खुद प्रार्थना करने लगे नशे वाले की और नशे की आत्मा अपने में समा गई और खुद बोतल खोल के बैठे हुए। क्यों? वो अथॉरिटी नहीं है अभी, उसमें टाइम लगता है। बंदा कॉपी कर सकता है एक मसीही की, पर उसके जैसी ग्रेस अगर उसकी लाइफ में नहीं है, वो रगड़ा जाएगा, बुरी तरह से रगड़ा जाएगा। आप बाइबल में इसका बाइबल में हर चीज की एग्जाम्पल है। जब पौलुस प्रचार कर रहा था, कहता यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटा, वो निकल जाती थी। और वचन में लिखा कुछ जादू टोना करने वाले लोग थे और कहने लगे, जिस यीशु के नाम से पौलुस दुष्ट आत्मा को डांटता है, हम भी कमांड करते हैं। वचन कहता दुष्ट आत्मा उनके ऊपर उल्टी लपक पड़ी और वो वहां से नंगे दौड़े, अपने कपड़े भी छोड़ गए। क्यों? अथॉरिटी नहीं थी, बपतिस्मा नहीं लिया था, पहले तैयारी नहीं की थी, जो बेसिक नीड थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए, वो पूरी नहीं की थी। जब आप आत्मा से पैदा ही नहीं हुए तो आत्मा से पंगा कैसे ले सकते हैं? पर जब आप आत्मा से पैदा हो जाते हैं, परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं, अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आप प्रार्थना में घुटने तो आपने घर में टेके होंगे, पर आपका अटैक 7 समंदर पार भी जा सकता है। मैंने देखा रिजल्ट इस बात का, प्रैक्टिकली देखा है मैंने चीज को। अब मैं आपको मेन वर्ड में लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो शायद मैं आज पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब हमारा वचन जो रियल बिलीवर्स अथॉरिटी शुरू होता है, कि बिलीवर्स की अथॉरिटी क्या है। पहला पोर्शन क्या था? 3 पॉइंट जो थे, वो था कि प्रिपरेशन टू एंटर इन द वॉरफेयर। वॉरफेयर में जाने से पहले आपकी तैयारी, एक आत्मिक युद्ध करने से पहले आपकी तैयारी। बिलीव, बैप्टाइज एंड बी सेव्ड। विश्वास करना, बपतिस्मा लेना और बचाए जाना, उद्धार पाना, सोजो तक पहुंच जाना। जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जहां पे जो विश्वास वर्ड यूज किया गया वही है बिलीव, वही G40-100 पिस्तेओ वर्ड यूज किया गया कि जो विश्वास करेगा, मतलब जो फुली एक परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में, एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग है। उस वर्ड को दोबारा दिखाओ, G41 जो पहली स्लाइड है।
अच्छा जिसका वेल बीइंग, जो वचन कहता है विश्वास करने वालों में, किन में? विश्वास करने वालों में, बिलीव करने वालों में, पिस्टेओ, जो लोग कमिट हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, जिनका अच्छा रिश्ता है, स्पेशली वन स्पिरिचुअल वेल बीइंग टू द क्राइस्ट, जिनका अच्छा रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, वचन कहता है कि उन लोगों में ये चिन्ह होंगे। तो अगला जो चौथा वर्ड है वो है चिन्ह, साइन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। इंग्लिश में लिखा, एंड दीज साइंस विल अकंपनी दोज हु बिलीव। साइन वर्ड को जब हम देखते हैं इब्रानी ग्रीक भाषा में, G4592 4592 वर्ड सिमियोन इसका मतलब है। सेमियोन वर्ड को जब हम पढ़ते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, मैं लास्ट लाइन को पढ़ दूंगा, मिरेकल, साइन और वंडर। वचन कहता है कि जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, विश्वास कौन सा? शब्दों वाला नहीं, कर्मों वाला, कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, आज से तू ही मेरा परमेश्वर है, देख मैंने दुनिया के सामने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने अंगीकार कर लिया है, और अब मैं सोजो तक, सेव तक बचाया चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं बचाया जा चुका हूं, अब मैं नरक की आग में नहीं जलूंगा, मैं वहां से बचाया जा चुका हूं। तो वचन कहता है, अगला वचन उसकी लाइफ में स्टार्ट होता है, जो बिलीव करेगा उसमें साइंस पाए जाएंगे। कौन से साइन? वो मिरेकल करेगा, वो साइंस को दिखाएगा, वो वंडर्स जो लोगों के लिए अजीब बात होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज लोग मानते थोड़ी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, नहीं ये पखंड कर दिया, इतना हाथ रखना, एक बंदा कितना कम लग सकता, एक हाथ रखने से, बोलने से कैसे बीमारी जा सकती है, कोई नहीं मानता। पर वर्ड कहता है कि जितने बिलीव करेंगे उनमें साइन होंगे, वंडर्स होंगे, मिरेकल्स होंगे। सेमियोन वर्ड जो यूज किया गया, द बेस ऑफ एन इंडिकेशन स्पेशली सेरेमोनियली और सुपरनेचुरली मिरेकल, कि वो कुछ सुपर नेचुरल करेंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया में देखने में अजीब लगेगा, पर विश्वासियों में ये साइंस पाए जाएंगे। पर कितने विश्वासियों में आज ये साइन पाए जाते हैं? 95% तो प्रेयर करवाने वाले हैं, 5% करने वाले हैं दूसरों के लिए। कितने बिलीवर, उसने ये नहीं कहा पास्टर में, बिलीवर जो यीशु पर विश्वास करेंगे, विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मिरेकल करेंगे, वो वंडर्स करेंगे, वो सुपर नेचुरल पावर को मैनिफेस्ट करेंगे लोगों के बीच में। जब वो बोलेंगे तो सुपर नेचुरल होगा, जब वो कमांड करेंगे दुष्ट आत्माएं जाएंगी। पर ऐसे भी क्रिश्चियन है जो जादू टूना पड़ा, वो खुद डर जाते हैं कि कहीं मेरे ऊपर असर ना कर जाए, और भूल जाते हैं नंबर्स 23 की 23 को क्या लिखा है, गिनती 23 की 23 में, याकूब के घराने पर कोई भी जादू टूना नहीं चलेगा, क्योंकि बिना वचन के, बिना रेवलेशन के भेदों के अधूरे हैं। इसीलिए वर्ड कहता है जो रियल, मैंने आपको पहले तो 3 चीजें विश्वास की परिभाषा बताई है, क्योंकि बाइबल को पढ़ना और उसे समझने में फर्क है। मैंने आपको बताया 3.5 घंटे परमेश्वर के आत्मा ने ये फीड किया सब कुछ, कि विश्वास का एक एक वर्ड को, कि बिलीव का असली मतलब क्या है, कि बिलीव करके बपतिस्मा लेके सोजो तक, सेविंग तक पहुंच जाना, उद्धार तक पहुंच जाना, और उसके बाद आपके अंदर से वो साइंस, वो वंडर्स आने शुरू हो जाएंगे। जब आपका स्पिरिचुअल वेलबींग विश्वास करने वालों में, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ वेल होगा, वेल मेंटेन्ड होगा, जिसकी आंखों में पाप ना होगा, हाथों में पाप ना होगा, दिल में पाप ना होगा, जेलसी नहीं होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अंदर से आत्मा फिर काम करेगा। तो जल्दी से इसको कवर करने के लिए अगली स्लाइड को आप दिखाएंगे। 5वां वचन जो लिखा है, नेम। अब प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। अब जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि पौलुस यीशु के नाम से मिरेकल करता था, हीलिंग करता था, डिलीवरेंस करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, और कुछ बंदे आए, उन्होंने भी यीशु का नाम लिया कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा जाए, पर हुआ उल्टा उनके साथ। वो निकली नहीं, बल्कि उनके ऊपर भी आ पड़ी। तो फर्क कहां पर है? वो भी यीशु का नाम ले रहे थे, और वचन भी यही कहता है कि जो उसके नाम से, वो मेरे नाम से प्रभु ने कहा दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे।
पर नाम का मतलब क्या है? ग्रीक भाषा 3636 वर्ड ओनोमा, इस वर्ड का मतलब है ए नेम, लिटरली और फॉर फिगुरेटिवली अथॉरिटी और करेक्टर। नाम का मतलब है, जो रियल भाषा में जिसमें बाइबल लिखी गई है, नाम का मतलब है ओनोमा। जब ओनोमा की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, डेफिनेशन को, वचन कहता है कि उस बंदे का करेक्टर, उसकी अथॉरिटी क्या है। जैसे आप एक बंदे का नाम होता है कुछ भी जो नॉर्मल रखा होता है, पर जब उसके नाम के आगे जब प्राइम मिनिस्टर लग जाता है या चीफ मिनिस्टर लग जाता है, वो भी एक नाम का पार्ट है उसके, कि सीएम दिस दिस दिस। जब उसके आम के आगे एक चीज लगता है तो वो अथॉरिटी को दिखाता है कि इस बंदे की अथॉरिटी क्या है। अब उसके अंदर वो कैरेक्टर भी होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बंदा चोर हो और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हो। जब एक बंदे में वेल कैरेक्टर डेवलप होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ओनोमा, यीशु के नाम में, उसके कैरेक्टर में और उसी की अथॉरिटी में जब एक बंदा आगे बढ़ जाता है, जब आप उसके कैरेक्टर में बढ़ते हैं कि यीशु चोरी नहीं करता था, मैं नहीं करूंगा, वो झूठ नहीं बोलता था, मैं नहीं करूंगा, वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता था, मैं भी करूंगा, मैं किसी से जेलसी नहीं करूंगा, मैं दूसरों का बोझ रखूंगा, वो माफ कर देता था अपने गुनाहगारों को, मैं भी करूंगा। जब वो कैरेक्टर आप डेवलप करते हैं तो वचन कहता है मसीह की अथॉरिटी आपके अंदर आ जाती है। जब एक बंदा एक गांव में अच्छा कैरेक्टर डेवलप करता है, वो नशे वालों के बीच में नहीं बैठता, वो गलत कामों में नहीं जाता, तो उसे सब लोग फिर मिलके गांव का सरपंच बना देते हैं, फिर वो अथॉरिटी में आ जाता है, फिर वो चीजों को बोलता है और गांव वालों को वो करनी पड़ती है। इसी तरह से एक देश में हाईएस्ट लेवल पे एक बंदा जब गुड कैरेक्टर का हो जाता है, एक अच्छी उम्र भोग लेता है, तो वो एक देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उसके पास वो अथॉरिटी आ जाती है। सेम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। जैसे जैसे आप पाप को डिनाई करते जाएंगे, आपको मौके मिलते जाएंगे पाप करने के। आपको कंपनी में कैश हैंडल का मौका मिला, आप $50 उसमें से जेब में डाल सकते हैं, आपने नहीं डाले, आपने डिनाई कर दिया पाप को। आपको किसी ने बुरा कहा, आप 2 गालियां निकाल सकते हैं, आपने नहीं निकाली, आपने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं मसीह के कैरेक्टर में बढ़ना चाहता हूं, मैं संसार के कैरेक्टर में नहीं। तो जैसे आप कैरेक्टर को डेवलप करेंगे, वचन ये कहता है कि वही बंदे की अथॉरिटी, अ नेम, अथॉरिटी और कैरेक्टर, जो नाम कहलाता है, कि जब आप एक बंदे के, एक यीशु मसीह में आप बढ़ते जाएंगे तो वो अथॉरिटी आपके अंदर आ जाएगी दुष्ट आत्माओं को निकाल। उसने कहा मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। पर आज जब हम नाम लेते हैं तो नहीं होता। जब कोई, बहुत सारे लोग लेते हैं कि यीशु के नाम में ऐसा हो, नहीं होता। क्यों? वो जादू टूना करने वाले एक्सपीरियंस लोग थे, पर यीशु के नाम में उनसे काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर 1, उन्होंने बेसिक को पूरा नहीं किया था, ना उन्होंने मसीह पर असली विश्वास किया था, ना बपतिस्मा लिया था, ना बचाए गए थे। और दूसरी बात, यीशु मसीह का चरित्र, उसका कैरेक्टर उसमें नहीं था। और जिस पौलुस की हम बात कर रहे हैं, उसने कहा अब मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। वो इतना डेड कर चुका था अपने आप को। वो एक अथॉरिटी वाला बंदा था, एक सेनापति था, एक अच्छी सैलरी लेता होगा, उसके नीचे सिपाही थे, पर उसने सब कुछ, सब ऐशो आराम डिनाई करके, वो लोग उसे पत्थर मार के अपने घरों से, नगरों से बाहर निकालते थे, पर फिर भी वो मसीह का प्रचार करता। उसने क्या कहा? अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जो मेरे अंदर दिखता है वो पहले वाला पौलुस नहीं है, अब मसीह मेरे अंदर है। और जैसे मसीह का कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हुआ, वचन कहता है उसकी देह से लोग रुमाल को लगाते थे, बीमार पर लगाते थे और वो चंगा हो जाता था। अथॉरिटी। एक हेडमास्टर अगर एक गांव, एक देश में, एक स्टेट में चिट्ठी लिख के भेजे कि कल हमारा स्टेट बंद रहेगा, कोई उसको मानेगा? नहीं मानेगा। पर अगर एक सीएम लिख दे, चीफ मिनिस्टर, कि कल ये स्टेट बंद है, वो बंद करना पड़ेगा उसको। किस चीज का फर्क है? अथॉरिटी का। विश्वासियों में किस चीज का फर्क है कि एक बंदा मिरेकल कर पाता, दूसरा नहीं? अथॉरिटी का फर्क है। और वो कैसे आती है? ओनोमा, मसीह के नाम से नहीं, उसके चरित्र से आती है। जब आप उसके कैरेक्टर में बढ़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काम करनी शुरू। और इस चीज में टाइम लगता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये डे बाय डे
आपकी जो अथॉरिटी है वो डिपेंड करती है आपका लेवल क्या है। फिर वही बिलीव वर्ड आ जाता है, हाउ वेल इज योर रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट। कितना अच्छा आपका रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्या आपको जब प्रार्थना का आंसर नहीं आता तो आप कुड़कुड़ाते हैं? क्या आप मसीह पर दोष लगाते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी च आ नहीं किता, ओ नहीं किता? आपकी जरूरतें हर रोज बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम आती जाएंगी, पर अगर आपने वो रिश्ता भी ब्रेक कर दिया तो वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। पर अगर आप समझ गए कि उसका वचन कहते हैं अपने मुकद्दमे मेरे हाथों में सौंप और मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, और जिससे जो लोग जान लेंगे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर एक बिलीवर के ऊपर प्रॉब्लम आएगी नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ये काम भी कर सकता है? अगर उसका वीजे का केस फंसेगा नहीं, उसको कैसे, अगर मेरे वाइफ का वीजा 3 बार डिनाई ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि जिस चीज को लॉयर, इमिग्रेशन, लीडर सब ना कर गए, परमेश्वर उसे 1 सेकंड में कर सकता है। और उसने करके दिखाया। और हम कहते हैं नहीं, प्रॉब्लम हमारे ऊपर आनी नहीं चाहिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, बस अब हमें एक ग्लास हाउस चाहिए, बस उसमें हम बैठे रहें और एक मक्खी भी हमारे ऊपर ना बैठे। ऐसा नहीं होता। आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आ जाते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं, और परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। जब आप कैरेक्टर में डेवलप होते हैं, आप मसीह को अपने अंदर काम करने देते हैं, पवित्र आत्मा को, तो वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसका वर्ड है, उसने कहा मेरे विश्वासियों के चिन्ह होंगे वो मेरे नाम से। ये आपका एक कह सकते हैं मसीह का दिया गया गिफ्ट है आपको, कि ये साइंस, ये मिरेकल्स तुम्हारा हिस्सा है, कि चिन्ह होंगे मेरे बिलीवर्स के, कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कास्ट आउट डेविल इसमें लिखा। अगली स्लाइड को आप लगाएंगे। और डेविल, आज मैं आपको एक अजीब चीज दिखाता हूं। उसने कहा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, एंड दीज साइंस विल अकंपनी दोज हु बिलीव इन माई नेम एंड दे विल कास्ट आउट डीमंस। वो उसने कहा मेरे नाम से वो डीमंस को निकालेंगे। पर जब आप ग्रीक भाषा में इस वर्ड को पढ़ते हैं, जी 1140 वर्ड, उसमें लिखा डायमोनियन। जो डीमन का वर्ड, जो डीमन बना इंग्लिश में, वो डायमोनियन से निकला, जो ओरिजिनल वर्ड है ग्रीक भाषा का। और इसका मतलब है न्यूटर ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ अ डायमोनिक बीइंग। इसमें लिखा, चलो मैं ए से शुरू कर देता हूं, अ डायमोनिक बीइंग बाय एक्सटेंशन अ डाइटी डेविल गॉड। कि डेविल गॉड, इसका मतलब जो रियल मतलब क्या है, जो लास्ट वर्ड है, चलो बाकी लाइन छोड़ दो। डायमोनियन का मतलब है डेविल गॉड। अब वो डेविल है तो उसके सामने गॉड क्यों लिखा? और बहुत से बिलीवर भी जब आप मैसेजेस लिखते हैं, आप छोटा जी लगा देते हैं, और यहां पे भी वही लगा हुआ है। एक बंदा मेरे साथ इस चीज पे आर्गुमेंट कर रहा था कि गॉड का मतलब डेविल है। बाइबल में जो गॉड लिखा गया, आपको गॉड नहीं कहना चाहिए, गॉड को गॉड नहीं कहना चाहिए, उसे ओरिजिनल भाषा जो एलोहीम, जब जी बड़ा होता है तो उसका मतलब होता है एलोहीम, मतलब परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। जब बड़ा जी इंग्लिश में लिखा जाता है GOD, पर जब छोटे के साथ लिखा जाता है तो इसमें लिखा डेविल गॉड। क्या कहता है वचन? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, या इंग्लिश में लिखा दे विल कास्ट आउट डीमंस, और डीमन का मतलब डायमोनियन, जिसका मतलब डेविल गॉड। वर्ड कहता है कि बिलीवर, इंसान, मैं और आप, यीशु के नाम से डेविल गॉड को निकाल सकते हैं एक बंदे के अंदर से। पर यह सच्चाई अधूरी है। सच्चाई क्या है? एक गॉड ही दूसरे गॉड को निकाल सकता है। एक बंदे से एक बंदा लड़ सकता है, पर जब स्पिरिचुअल पावर की बात आती है तो एक गॉड ही दूसरे गॉड को निकाल सकता है। अब डेविल, वचन कहता है कि संसार का जो देवता, जो परमेश्वर है, वो शैतान है, क्योंकि उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में करके रखा है। वर्ड कहता है कि संसार के ईश्वर ने, संसार के गॉड ने सारे संसार को, लोगों को अपने वश में कर लिया है, और उनसे नशे करवाता है, चोरियां करवाता है, बुरे काम करवाता है। अगर उनमें परमेश्वर का वास होगा तो वो गंदे काम नहीं करेंगे, पर अगर वो गंदे काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो डेविल उनके अंदर है।
वो डेविल गॉड उनके अंदर है, और उसको निकालने के लिए आपको गॉड अपने अंदर चाहिए। और वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा। वो गॉड क्या है? वो यीशु मसीह खुद। उसने कहा अब मैं शरीर में तुम्हारे साथ हूं, मैंने मिरेकल्स किए, अब मैं जाता हूं स्वर्ग में, पर मैं फिर से आऊंगा, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, अब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, क्योंकि मैं अब आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में आऊंगा। इसीलिए उसने कहा मेरे विश्वासियों में, बिलीवर्स में चिन्ह होंगे, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? पवित्र आत्मा पाएगा। और वो पवित्र आत्मा क्या है? वो एलोहीम है, वो गॉड है। क्योंकि जब गॉड, आप एलोहीम वर्ड को पढ़ते हैं ग्रीक भाषा में, 430वां वर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि 3 प्लूरल गॉड, एक नहीं ज्यादा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब एक सिंगल वर्ड आता है तो उसका मतलब है एलोहे, 433वां वर्ड, कि एलोहे का मतलब है एक परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, द फादर गॉड। पर जब एलोहीम वर्ड आता है तो उसका मतलब है तीनों परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। जब इन वर्ड्स को आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब डेविल गॉड को निकालने की बात आती है, उसे निकालना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। जब तक परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारे अंदर नहीं है, और वो हमारे अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो सिंहासन पे स्वर्ग में मौजूद है। यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आ सकते थे क्योंकि वो शरीर में थे, एक शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने तीसरा जो रूप था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में आया पेंटिकोस्ट के दिन, और उसके बाद आज विश्वासियों के अंदर समा जाता है और मिरेकल्स और साइंस और वंडर्स होते हैं, क्योंकि इंसान नहीं कर सकता। क्यों हम इतनी आराधना करते हैं? क्यों यहाँ पे ये पखंड थोड़ी है कि आके आंखें बंद करके बैठे रहो। हम वेट करते हैं परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी, उसकी प्रेजेंस आए, वो फ्लो आए, ताकि वचन भी वही प्रीच करे और प्रार्थना भी वही करवाए। एक इंसान आपको स्टेटमेंट दे सकता है बाइबल से पढ़ के, गूगल से सरमन दे सकता है, पर वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो वर्ड परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है जब आत्मा के द्वारा वर्ड आएगा वो इफेक्टिव होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा, वो बदलाव को लेके आएगा। और सबसे हैरानी की बात मैं आपको ये बताता हूं, जब आप भजन संहिता को पढ़ते हो, आप रेफरेंस अभी नहीं खोलेंगे, मैं आपको बाद में दे दूंगा, उसमें लिखा, भजन संहिता जब आप 82 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यू आर गॉड्स। इंसानों को गॉड कहा गया है। और जब मैं हैरान था जब मैंने उस वर्ड को पढ़ा, और जो जेनेसिस 1 की 1 वर्ष में जो वर्ड है गॉड, और जो यहां पे लिखा गया कि यू आर गॉड्स, वो दोनों वर्ड एलोहीम है, वो दोनों वर्ड का मतलब परमेश्वर बनता है। प्रभु ने कहा कि तुम भी परमेश्वर के समान हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया है। पर जब आदम ने पाप किया तो वो अथॉरिटी खो गई थी, इसीलिए यीशु मसीह आए वो अथॉरिटी को वापस देने के लिए। आज जब बंदा बपतिस्मा लेता है, तौबा करता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें आता है, तो वो अथॉरिटी भी वापस आ जाती है जो शैतान ने खोई थी। पर वो डेवलप होती है धीरे धीरे। परमेश्वर परखता है कि ये फिर से पाप में तो नहीं जाएगा। एक आदम जिसे मैंने अपने हाथों से अपने स्वरूप में रच लिया था, अगर वो पाप में गिर सकता है, तब ये मीडिया नहीं था, तब यूट्यूब नहीं था, तब गलत वेबसाइट नहीं थी, और शराब की बोतलें भी नहीं थी, फिर भी वो गिर गया। तो परमेश्वर कहता है अब ये चारों ओर से जब पाप से गिरा हुआ है, अगर अब मैं देखता हूं ये पाप में तो नहीं गिरता। जब आप नहीं गिरते, चारों तरफ पाप होता है, पर आप पवित्रताई में चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी अथॉरिटी को इसके अंदर बढ़ाऊंगा। और वो बढ़ाता है फिर आपके अंदर अथॉरिटी को। जब बढ़ाता है तो फिर ये चीजें होना शुरू होती हैं। 17 में जो लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और अगले वर्ड में लिखा, वे नई नई भाषा बोलेंगे। इसी लास्ट वर्ड को एक्सप्लेन करके मैं आज फिनिश करूंगा, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, ये 3-4 पार्ट में चलेगा। अब लास्ट वर्ड जो मैं आपको इंटरप्रेट कर रहा हूं, उसका मतलब है, वो कहता है वो नई नई भाषा बोलेंगे। इंग्लिश में लिखा, मैं पूरी लाइन को दोबारा पढ़ता हूं, एंड दीज साइंस विल अकंपनी दोज हु बिलीव इन माई नेम, दे विल कास्ट आउट डीमंस, दे विल स्पीक न्यू टंग्स। अब जब नई टंग, नई भाषा को, ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट का पॉइंट है चर्च में और लोगों में और सोसाइटी में, कि गैर भाषा है कि नहीं है, ये शैतानी है या असली है, ये ऐसे तो नहीं बुड़बुड़ा रहे हैं, इसका कोई
इवन बिलीवर जो बोल रहा होता है उसका दिमाग कंफ्यूज होता है कि यार इसका कुछ असर हो रहा है कि मैं ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहा हूं। उसका खुद का दिमाग भी कई बार कंफ्यूज होता है। बहुत कम होते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि अगर मैं गैर भाषा बोल रहा हूं, अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा बोल रहा हूं जो मुझे पवित्र आत्मा ने दी है, तो ये एक इफेक्ट करेगी मेरी लाइफ में या मेरी सिचुएशन में। इस वर्ड को जब हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, G1100 वर्ड, उसका मतलब है गलोसा, गलोसा। इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से देखो, मैं लास्ट वर्ड को प्रीच कर रहा हूं, फिर हम अगले संडे कंटिन्यू करेंगे। ऑफ अनसर्टेन एफिनिटी, द टंग बाय इंप्लीकेशन अ लैंग्वेज, स्पेसिफिकली वन नेचुरली अनअक्वायर्ड टंग। वर्ड कहता है कि अनसर्टेन अफिनिटी, जिसकी कोई लिमिट नहीं आत्मीयता की, एक ऐसी चीज जो बढ़ सकती है। आपको दो शब्द मिलते हैं, वो बढ़ सकते हैं। जो मेन वर्ड है स्पेसिफिकली वन नेचुरली अनअक्वायर्ड टंग, वचन कहता है कि एक ऐसी भाषा जिसे नेचुरली आप नहीं सीख सकते। गैलासो का मतलब है एक ऐसी भाषा जिसे आप नेचुरली नहीं सीख सकते। जिसे आप किसी आपको इंग्लिश सीखनी है, आप 6 महीने लगाओ, 2 महीने लगाओ, आप सीख सकते हैं। मैंने 6 साल अफगानिस्तान के लोगों के साथ काम किया। मैं 95% फारसी समझ लेता हूं, 80% बोल लेता हूं, 85%, क्योंकि नेचुरली वो आ गई मेरे अंदर। आपको कोई भाषा सीखनी है, आप उसकी किताबों में सीख सकते हैं, आप टीचर से सीख सकते हैं, पर वर्ड कहता है कि ये टंग जिसकी बात की गई है, गलोसा, ये एक ऐसी भाषा है विच इज नेचुरली अनअक्वायर्ड, जो नेचुरली आप नहीं ले सकते, जो आप इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकते, जो आप टीचर से नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपको देता है। गलोसा, कि ऐसी भाषा जिसे आप कहें कि यार मैं भी गैर भाषा सीखना चाहता हूं, उसका कोई तरीका नहीं। एक ही उसका है, योर बिलीव, योर वेल बीइंग विद क्राइस्ट। जितना आप उसमें बैठेंगे, आप बढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, परमेश्वर आपको वरदानों से भरता जाएगा। ये एक वरदान है गैर भाषा परमेश्वर का। और उसके बाद आप इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि जो बोल रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा, पर आपके अगर ऊपर का वरदान है कि गैर भाषा का अर्थ बताने का भी वरदान है, क्योंकि अलग अलग वरदान दिए गए हैं बाइबल में। क्योंकि लोग सोचते हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया और बात खत्म हो गई, बस अभी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि वो आपकी बिगिनिंग है, वो एंड नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, वो आपकी शुरुआत है। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। वो तो अभी आपने वर्दी पहनी है फौजी की, अभी लड़ना तो बाकी है, विक्ट्री लेनी तो बाकी है, अभी आगे बढ़ना तो बाकी है, और आप बैठ जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने ये सीरीज शुरू करवाई है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई को। आज दूसरे पार्ट में हमने क्या सीखा कि आपको बिलीव करना है, बपतिस्मा लेना है और बचाए जाना है अपनी। एक बंदा जब तक बीमार बैठा रहेगा, वो गैर भाषा के बारे में सोच भी नहीं सकता कि मुझे वरदान चाहिए। वो जब तक बीमार बैठा रहेगा, वो चिन्ह और मिरेकल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूं। उससे पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। और कई बार परमेश्वर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता जब तक आप रिपेंट नहीं करते, खुद परमेश्वर के घर में आके तौबा करके बपतिस्मा लेके खुद बचाए नहीं जाते, तब परमेश्वर आपको सेव करता है। हाँ, लोगों में होता है, आते हैं बहुत सारे लोग आए कि पहली बार आए उनकी लाइफ में मिरेकल हो जाता है, 2 हफ्ते आए मिरेकल हो गया, प्रेयर का आंसर आ गया। पर अगर वो अटक गया तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने लाइफ, अपनी जिंदगी प्रभु को दें, आप बपतिस्मा लें, ताकि वो आपको हील करे, प्रिजर्व करे और आपको मेक होल, जो वर्ड का मतलब है, आपको संपूर्ण बना दे। वो वर्ड का उसका असली मतलब है, वो आपको संपूर्ण एक इंसान, एक बीमारी से रहित, एक ब्लेस्ड इंसान बना दे, ताकि आप अगले इन वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखें कि द वन हु बिलीव्स दीज साइंस विल अकंपनी, उनके पास ये चिन्ह होंगे जो विश्वास करेंगे। और अभी मैंने 20 तक जाना था, पर आज हम इसे बंद करेंगे, क्योंकि गैर भाषा में लोग डाउट करते हैं। एक रात को जब मेरी बिगिनिंग
कुछ साल पहले मेरी स्टार्टिंग थी प्रभु यीशु मसीह में। और मैं रात को नॉर्मली, मेरा एक रूटीन था कि आधा घंटा वर्शिप करनी है, फिर प्रेयर करनी है, आधा घंटा गैर भाषा में, फिर अथॉरिटी वाली प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, 2 घंटे में बिताता था। पर एक रात को ऐसा हुआ कि जैसे मैं बैठा और परमेश्वर की प्रेजेंस ने कवर किया तो मैं गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा, इवन वर्शिप करने लगा गैर भाषा में। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए गैर भाषा बोलते बोलते। मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं रात को नॉर्मली फोन नहीं चेक करता, प्रेयर के बाद सीधा सो जाता हूं। पर उस दिन क्या हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने कहा अपना फोन चेक कर। और जैसे मैंने फोन को खोला, उसमें मेरा एक ग्रुप था कुछ लोगों का, और उसमें एक मैसेज आया हुआ था। एक बंदा जो मुझे उस बात को नहीं बताना चाहता था कि ये ग्रुप में अगर मैं डालूंगा, ये भी बंदा ग्रुप में है, इसे बात पता चल जाएगी। उसने क्या किया, उसने दूसरे बंदे को बता दी कि ये ऐसे ऐसे काम है। अब उस बंदे ने वो ग्रुप में डाल दिया कि वो बंदा ऐसे बोल रहा है, और वो बात मेरे तक पहुंच गई। आप सोचो, अगर आपको कोई प्राइवेट बात बताए, आप क्यों मूर्खता करेंगे कि उसी ग्रुप में डालने की कि जिसमें वो बंदा ऐड है, जिसे वो पता नहीं होने चाहिए। पर जब आप गैर भाषा बोलते हैं, परमेश्वर आपके फेवर में काम करता है, चीजों को एक्टिवेट कर देता है, एंजल्स आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो चीजें कैसे सॉल्व होगी। वो छुपी हुई चीजों को जाहिर करता है। मैं खुद अब भी हैरान होता हूं कि कैसे परमेश्वर छुपे हुए भेदों को प्रकट कर रहा है। और आप बिलीव करो, अगर आप इन वर्ड को समझ गए, जो अभी सीरीज चल रही है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आप डेफिनेटली परमेश्वर आपको उन चीजों से ब्लेस करेगा, उन गवाहियों के साथ खड़ा करेगा जिसकी आप वेट कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब एक घर में कुत्ता आ जाए तो आप उसको करते हैं और वो भाग जाता है तो ठीक है, पर अगर वो घर में भी घुस आया, किचन में चला गया और रोटियां खाने लगा, तो फिर आपको डंडा उठाना पड़ेगा। और ऐसा ही शैतान है। अगर तो 5 मिनट की प्रार्थना से चला गया तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो नहीं तो फिर आपको ये चीजों पे आना पड़ेगा। आपको अथॉरिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको गैर भाषा बोलनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, प्रभु मुझे इक्विप कर, उन चीजों से पावरफुल कर जो चीजें चाहिए इस फाइट को करने के लिए। और ये सीरीज लंबी चलेगी, आपको मैं बताऊंगा आगे आगे। हम जो स्पिरिचुअल वेपन्स है उसके बारे में बात करेंगे, पर अगले संडे शायद हम यही पूरा कर पाएंगे। बाकी 2, मैंने आपको सिर्फ 2 वर्स, मैंने आपको बोला था कि आज हम सिर्फ 2 वर्स पढ़ेंगे, और मैंने 2 ही पढ़े, पर वचन लंबा हो गया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपनी जगह पे खड़े हुए, प्रभु आपको ब्लेस करे आज के